नमस्कार दोस्तों। बिन पैंदी के यूट्यूबर्स, बिन पैंदी के लोटे बोलते हैं हम, ठीक है। पैंदी क्या होती है? वो एक लोटा होता है ना, उसके नीचे का वो होता है ताकि वो खड़ा रहे, नहीं तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। जिसमें पैंदी नहीं होगी ना, वो लोटा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, एनी साइड, ठीक है। तो आई वॉज सीइंग सम रील, ठीक है, संजय कथुरिया जी की, किसी मेरे को सब्सक्राइबर ने काट के भेजी कि वो दुबई में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अभी। तो I want to say and tell and request through subscribers and reach out to him and others, because वो मैंने एक वो फाइनेंस विद सरन वाले को भी देखा था, हैदराबाद में प्रॉपर्टी बेचते। भाई पहली बात तो यहाँ यूट्यूब पे आके ये मुखौटा हम बंद कर देते हैं कि हम बहुत ही कुछ अजीबोगरीब ज्ञान देने के लिए सोसाइटी का भला करने आए हैं, एंड इट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। हम अपना भला करने आए हैं। सबसे पहले हमारा अपना भला करने में आपका भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट यार कोई तो एक आंखों की, जैसे कहता है ना, आंखों की कोई तो शर्म होती होगी भाइयों बहनों। तुम पहले बताकर ले जाकर सी, देयर इज अनदर यूट्यूबर अक्षर श्रीवास्तव, ही स्टार्टेड विद दिस, देन ही सेड गोवा, देन ही वेंट दुबई वे, एंड देन यार वो क्या होता है ना कि सारे लोग एक बार नहीं देखते, कुछ लोग हमेशा नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग हैं जो मॉनिटर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर, डायरेक्ट फॉलो नहीं भी कर रहे। ये कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है? जब आपने इंडियन रियल एस्टेट में इतने अच्छे रिटर्न्स आए हैं और ये लोग इतने अच्छे रिटर्न्स आने के बाद इतने लोग वंचित रह गए इनके घर लेने से, अभी दुबई में जाके क्या स्टोरियां सुनाएंगे? और दुबई की कौन सी स्टोरी इनकी कितनी सच होगी? नहीं, अब वो रेंटल लीड के गुणगान गाने लगेंगे, सेम गुणगान जब हमारे जैसे रेंटल लीड समझाते हैं या समझाते थे, तब ये नहीं समझाते वो चीज़। और वहाँ रेंटल यील्ड मेंटेनेंस मिलाकर है, मेंटेनेंस काट कर है, और कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, और वहाँ पे सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? और वो जो रेंट कमा कर आओगे आप वहाँ से, तो क्या रेंट अगर इंडिया में आएगा तो उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? पर अगर वो रेंट वहीं रहेगा और वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको कंज्यूम करने के लिए तो मुझे एसएल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। और अगर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, कि मैं करूँगा क्या वहाँ जाके? तो फिर वो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, लोन क्या है? तो सारी स्टोरियां कोई नहीं सुनाएगा। रेंटल लीड्स गिर चुकी हैं, एकदम करंट वाली बात कोई नहीं बताएगा। पर यह है कि जहां हल्ला मचे, जहां कोई बुला ले, जहां अब ये वो हो, तो यहां जाने का इनका ये चीज रहता है। मैं इनको बोलता हूं बिन पेंदी के इन्फ्लुएंसर्स, एंड पहले एसआईपी करके कहीं पहुंच नहीं पाए, क्योंकि कहीं कोई पहुंचा ही नहीं। कर रही है जनता एसआईपी, तो क्या 5-10 हज़ार की एसआईपी करेगी, क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकलिटी में जो चीजें कर सकते थे वो इन लोगों ने करने नहीं दी। फिर खुद के इनके तो डायलॉग्स मुझे पता है। मैं रेंट पे रहता हूं, मैं ले सकता हूं, पर मैं रेंट पे रहता हूं, तो अभी दुबई में ले लो। सी ए इन्फ्लुएंसर जो है अच्छे पैसे कमा रहा है, जिसके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, भाई साहब वो तो हर महीने कुछ खरीद लेगा। तुम उसको फॉलो करके चलोगे तो नहीं चल सकते। जैसे कि निखिल कामत, व्हेन ही वांटेड टू बाय अ प्रॉपर्टी, इट टुक 1 सेकंड फॉर हिम, एंड हिज लॉजिक वाज वेरी सिंपल कि यार वो लैंडलॉर्ड खाली करने को बोलता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो फिर तुम की स्टोरी सुना रहे थे? वो इंसान सुन के 5 साल में वो मौका ही चला गया। गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट 3 गुना होगी 5 साल में, तो वो इंसान अब ले नहीं सकता कोई। अब तुम्हारी स्टोरियां सुनेगा, वो ले नहीं पाएगा, तुम अब भी खरीद लोगे क्योंकि तुम कमाई इतना ज्यादा रहे हो। Why do influencers ever tell ki what they are doing? Because they are not same. With earnings of 1 crore a month, you can buy cryptocurrency, you can buy gold, silver, ETF, you can buy antique paintings, antique furniture, you can invest in some exotic stamps, you can buy non-fungible tokens and real estate and shares and future and options and real estate investment trust and commercial and many। यार करोड़ रुपया बहुत होता है यार, थोड़ा थोड़ा रोज कुछ भी खरीद लो और फिर सबकी स्टोरियां सुनाने लग जाओ। जो कमाई 1.5 लाख रहा है, 2 लाख रहा है, इंडिया में 2 लाख रुपए से ऊपर ही कितना कमा रहे हैं लोग महीने के? 2 लाख कमाने वाले का भी स्कूल की फीस दे दी, किराया दे दिया, पेट्रोल खाना पीना करके और टैक्स देने का कितना बचता है? तो दिस इज हाउ कंट्री कहीं नहीं जा रहा। और ये फाइनेंशियल पॉन इतना ज्यादा चल चुका है, सीखने का मन करता नहीं।
प्रैक्टिकलिटी से जो लो हैंगिंग फ्रूट मिलता है वो करने का मन करता नहीं। एफडी तो बहुत ही बेकार होती है, वो अच्छा, ये रियल एस्टेट तो बहुत ही बेकार है, पर जब हमें बेचनी है तो अच्छी हो जाती है। ऑल माई videos for so many years, I have never ever said equity is bad. I am an equity person myself. My equity portfolio is decent, ठीक है, and equity is very good because I have always say कि हम तो हरियाणा वाले हैं, हम तो गुलाब जामुन भी खाएंगे और हलवा भी खाएंगे, एक ही चीज़ क्यों खाएं। और like I told, अगर if you have the money, तो मैंने बाकी 10 चीज़ें बताई, भाई तुम बढ़िया वाली पेंटिंग्स खरीदो, तुम एम एफ हुसैन खरीदो, एम एफ हुसैन नहीं खरीद सकते तो एम एफ हुसैन का प्रिंट खरीद लो। उसके प्रिंट भी 1.5 लाख के आते थे, वो 4.5 लाख के हो गए हैं। वो ये कोई नहीं बताएगा कि कितने साल में हो गए, कैसे हो गए, प्रिंट क्या होता है, 126 ही उसकी कॉपी निकली थी, कौन सी वाली है, कैसे मिलती हैं, आर्ट गैलरी क्या, ये सी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एग्जिस्ट फॉर द रिच पर्सन और पीपल विद मनी। बट if you are a Musaddi Lal, do you start with crypto, do you start with art, do you start with stamp, or you start with basics? या तो बेसिक एक SIP करके फंस जाओ, आगे ग्रेजुएट ना करो, या यू से कि यार लीवरेज यूज करके मैं वो करूंगा। तो ये जो दोगलापन, हाँ ये अश्नीर गौर का करेक्ट वर्ड, दिस इज एग्जैक्टली दोगलापन विच इज हैपनिंग, कि वो फ्लेवर ऑफ द मंथ देख लो। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब ये लोग आते हैं ना, तब जब ये सबसे लास्ट होंगे, जब ये मार्केट में आते हैं, तो मैं अब बोलता हूं यू हैव टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट। अब ये आ रहे हैं ना, ये तो रियल एस्टेट बेचते नहीं थे, ये रियल एस्टेट को अच्छा बोलते नहीं थे, अब ये आ रहे हैं, तो यानी कि यहां पे भी फ्रॉथ आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है। ये कई लोग होते हैं, वो जहां जाते हैं मार्केट की ऐसी तैसी हो जाती है वहां पे। कोई कहता है गोवा आ जा, अब गोवा आने को कोई नहीं बोल रहा। क्या हुआ गोवा का? जब मैं वीडियोस बनाता था, बताता था, वही ग्रेट इन्फ्लुएंसर, क्यों नहीं उसकी चर्चा होती? कि भाई उस टाइम बोलता था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर उसका वो फटा। अब फिर दुबई आ जाओ, दुबई जाओ, दुबई का होगा, बीच में धुलेरा का हो रहा है। तो फैक्ट ये कि अगर तुम्हें हल्ला मचाना पड़ता है नाम लेकर किसी चीज का, तो यानी कि वहां पे क्वेश्चन मार्क है कि ये अच्छा है, क्योंकि जो अच्छा है वो लोगों को पता होगा ही, उसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप वहां ग्राहक आते हैं, अपने आप चीजें होती हैं। ये फैक्ट है जीवन का। तो देर आर सो मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग इन इंडियन रियल एस्टेट। आप उन चीज़ों को सीखना समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए ग्रुप पे, अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है मेरे से, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिन पैंदी के लोटों को अवॉइड करो। ये आज कुछ बोलेंगे कल, सी आई ऑल्सो चेंज, पीपल ऑल्सो चेंज व्यूज इन सम टाइम, बट इट हैज टू कम थ्रू सम एक्सटर्नल चेंज विच हैज हैपेंड, वो भी बड़ा। अगर इंटरेस्ट रेट की लोअर ट्रेजेक्टरी है तो सडनली इंटरेस्ट रेट 12% नहीं भाग सकते, अब टाइम लगता है, कुछ इवेंट होने की जरूरत है, ठीक है। जब तक वो नहीं होता तो रोज आके ओपिनियन चेंज होना होता है कि 2 महीने पहले ये अच्छा था, आज ये अच्छा है, गाइस दिस इज ओके एंड आई फील द मार्केट विल गो अप, थोड़े आई फील द मार्केट विल स्टैग्नेट, आई फील बी द मार्केट विल गो डाउन। भाई और कोई चौथा ऑप्शन है तो बता दे, और उसी को बार बार रिपीट करते रहो लूप पे, कभी ये बोल दो कभी ये बोल दो। अपने 5 जगह पोर्टफोलियो खोल लो, एक जीरोधा में खोल लो, एक ICICI डायरेक्ट में खोल लो, एक मोतीलाल ओसवाल में खोल लो, एक उसमें खोल लो, अलग अलग सब जगह खोल लो, अलग अलग तरह के शेयर्स ले लो, जोन से हिट हो जाए उसको देखो, दिखा दो मैंने लिया है, और उसको स्क्रीनशॉट से लेके दिखाओ कि बाय क्वांटिटी मत दिखाओ, बाय प्राइस दिखा दो, और करंट प्राइस दिखा दो, और डेट दिखा दो। और अगर क्वांटिटी भी दिखानी है, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, तो दिखा दो। मैंने कहा भाई 1 करोड़ में तो क्वांटिटी भी आई जाएगी, कहीं तो लो गई आप मामला। तो अगर आप 15 लाख स्टॉक्स में डाल रहे हो तो 2 लाख भी डालोगे किसी स्टॉक में, अगर वो बढ़िया हो गया तो दिखा दो, घटिया है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं आपको। और भाई 7-8 कुछ उठाओगे, ये किसने कहा कि अकल नहीं है? अकल तो है, पर वो पोर्टफोलियो लेवल पे तो भाई साहब वही रिटर्न आ रहा है आपका 7-8-9-10-12%। उससे ऊपर आ रहा हो तो आप बता दो। अब वो आप अपना सेलेक्टिव पोर्टफोलियो बना लोगे वो दिखाकर, तो वो सेलेक्टिव पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा बनेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि मैं 50 स्टॉक्स खरीद लूं और अपने 10 विनर्स का जो पोर्टफोलियो बनाऊंगा, वो तो हमेशा ही किसी भी पोर्टफोलियो को बीट करेंगे ना, ये तो फैक्ट है। पर अगर मैंने पोर्टफोलियो लेवल पे पूरा सब दिखा दिया तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। But this is how they and then they say we are doing transparency, we are showing transparency। देखो मैं तो सब दिखा रहा हूं भाई, सब नहीं दिखा रहे, सब सेलेक्टिव दिखाते हैं।
Nobody is showing this. The very need that you have to show something to prove to somebody means तुम्हारा मामले में गड़बड़ है. अदरवाइज क्यों बताने की जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं बताने की. आप जर्नल चर्चा करें, जर्नल सेक्टर व्यू लें, जर्नल अपॉर्चुनिटीज की बात करें, नॉर्मल बात करें, लेकिन मजाल है. तो ये बिन पेंदी वाला मुझे काम लगा, एंड आप लोगों को लगा या नहीं लगा बताएं. एंड ये हमें कॉल आउट करना है, सब क्रिएटर्स का कॉल आउट करना है. अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे सब्सक्राइबर हो, तो फिर वो बॉर्डर पिक्चर में ना कि तुम्हें लगता है तो तुम मुझे वो कर दो, तो तुम मुझे बता दो. कुछ लॉजिक के साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ऐसे ही कैसे हो जाएगा? जैसे गुड़गांव में एक पर्टिकुलर रोड है, उसको ग्रेट नहीं बोलते थे, बोलते थे थोड़ी ना लो सोसाइटी, मतलब ऐसे करके बोलते थे कि ये ऐसे. अब उस पर कोई ग्रेट बिल्डर का प्रोडक्ट आ रहा है, वो माल बेचना तो अच्छी होगी. अब तुम बता के, मेरा एम किसी का डाउन करना नहीं है, मैं एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूं. भाई वो रोड तो रोड ही है. कल खराब थी, परसों खराब लग रही थी, आप मेरिट लिस्ट में बोलते थे कि भी गोल्फ कोर्स रोड ही अच्छी है, ये रोड अच्छी है, तो उसका नंबर 8 रोड है जैसे गुड़गांव में टोटल, तो उसका 7वें नंबर पे आता था या 8वें पे आता था. 7वें 8वें में कॉम्पीट करती थी वो रोड, ठीक है. अब आपने उसको उठा के तीसरे नंबर का दर्जा दे दिया, बिकॉज एक नए बिल्डर, एक उस बिल्डर का आ रहा है जिसका माल अभी आपको बेचना है. एंड ये रियल एस्टेट वालों को भी मैं बता रहा हूं कि वो भी ऐसे ही कर रहे हैं. भाई तुम कोई तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. 7वें नंबर की चीज भी बहुत अच्छी होती है अगर प्राइस 7वें नंबर का है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम ऐसा होता है कि वो इकोसिस्टम वहां पे ऐसा ही है. नोबडी सेइंग कि वो 7वें नंबर पे अगर प्राइस पॉइंट वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट आए तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन सडनली वो उसको बोल देना कि ये तो एकदम ए लिस्ट स्टार्ट हो गया सडनली. मतलब जैसे राधिका आप्टे जी एक हीरोइन है ना, अच्छी हीरोइन है, अच्छी एक्टिंग है, पर उनका एक जोन है ना, उनकी पिक्चर आई है अभी रात के लिए करके, उसमें उनका किरदार था. तो सडनली ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे आ जाएंगी ना कोई दूसरी. अब मेरे को आजकल की हीरोइंस नहीं पता, कतरीना कैफ के बाद जी के बाद मैंने हीरोइंस फॉलो करनी उतनी नाम से कम कर दी, पर लेट से उनका एक वो लेवल है. कोई भी हीरोइन, अभी कौन सी पिक्चर है आई डोंट नो, आजकल धुरंधर की हीरोइन का भी नाम नहीं पता. हीरोइंस थोड़ी बैक स्टेज लेगी हैं, बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सडनली ऐसा नहीं होता. सडनली ऐसा हो गया इनका तो कि जैसे धुरंधर पिक्चर में अक्षय खन्ना हो गया कि वो रोड का नाम निकलने वाला था मुंह से, वो जो रोड है वो सडनली तुम्हारा वो हो गया है फुश फुश खुश खुश. मतलब क्यों? और वो मुझे हंसी इसलिए आ रही है, उस बिल्डर का जो कुछ फंक्शन चल रहा है उसमें लोग चल रहे हैं या जो भी वो टॉप बंदे आ रहे हैं उनके, उसके पीछे गाना चल रहा है फुश फुश खुश खुश, खुश रह तू या जो भी ये वाला गाना. तो यार ये क्या है? तो सेम वे आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि डू नॉट गेट स्टिक टू द स्टोरी. स्टिक टू द स्टोरी. स्टोरीज जरूरी नहीं है सारी सच हो, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सच निकलें, जरूरी नहीं है सारी झूठी भी हो, बट कुछ कोहेरेंट तो होनी चाहिए. कि अभी स्टोरी चल रही थी कि पुराने जमाने में एक राजा रानी, अब इनमें प्यार है और ऐसे ऐसे करके, और अचानक से तुम फिर पहुंच गए कि नहीं ये जापान में क्या बोलते हैं, ये डेमन स्लेयर वाले उसमें पहुंच गए. नहीं, ये तो हम तो इंडियन सेटिंग्स में थे, ये जापानी सेटिंग कैसे आ गई, ये अचानक से कैसे चेंज हो गया. ये तो वो चल रही थी, नॉर्मल मूवी चल रही थी, ये एनीमे कैसे स्टार्ट होगी. मतलब लोग कहीं भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी कंसिस्टेंसी जो है, कोई भी कंसिस्टेंसी है वो चाहिए ही नहीं कोई वो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लोगों की इतनी सी ही अटेंशन स्पैन हो गया है. तो अगर हम यहां से यहां तक की स्टोरी सुना रहे हैं तो बीच बीच में सुन रहे हैं. कोई स्टोरी सुन के उसको जो माल बिक जाए बेच दो. सिप बिक जाए सिप बेच दो, नया फंड आ रहा है नया फंड बेच दो, एनएफओ बेच दो, आईपीओ चिपका दो, कोई नई चीज कर दो. आईपीओ का हाल देख लो पिछले 5 साल में 4 साल में, जो भी सो कॉल्ड इंडियन स्टार्टअप्स में क्या वैल्यूएशंस पे क्या आए और क्या रेट है, बारिंग कुछ अच्छे नाम जो पुराने नाम है और दिग्गज नाम है. अदरवाइज तो आप बता लो क्या हुआ. ठीक है, तो वी हैव टू फॉलो द स्टोरी. क्या बोला जा रहा था, ये क्या बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है, क्यों बोला जा रहा है, तब देन वील नॉट गो. अदरवाइज ना वील कीप गेटिंग.
क्योंकि वाई हैव टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे यार ये अब ये बोल रहा है यार यूट्यूबर्स को इंफॉर्मेशन की तरह यूज करो, यूट्यूबर्स को लाउड थिंकिंग की तरह यूज करो, साउंडिंग बोर्ड की तरह यूज करो, सुनो सबकी, पर डॉट्स कनेक्ट करो और देखो कि कौन सी स्टोरी कोहेरेंट लगती है, कौन से की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कौन से में लॉजिक ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? उस चीज को ढूंढो। अदरवाइज क्या है, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से कोलैब, वहां से कोलैब। ये जितने पॉडकास्ट होते हैं अभी, जैसे वाद पे अरिहंत पवारी जी का एक मैंने देखा था, ठीक है, उनने खुद पॉडकास्टर्स के बारे में बताया। नोबडी टेल्स की एजेंडा क्या है। बड़े बड़े 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, ये कि अगला बंदा जो आया है ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पैसे देकर आया है, मैंने इससे लिए हैं नहीं लिए, क्योंकि वो तो आदान प्रदान तो हुआ होगा ना अकाउंट में। नोबडी इज टेलिंग, नोबडी इज टेलिंग कि आप यहां पे बैठे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं इस पर, तो ये किस लिए है? इज इट एडवर्टाइजमेंट? इज इट इन्फ्लुएंसिंग? व्हाट इट इज? तो दैट ऑल्सो आई थिंक डिस्क्लेमर और वो सब चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।